भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत सम्मुख बैठे सभी बनत नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, और इस कार्यक्रम के आयोजन में और मुझे परसों ही बताया कि आज मेरा केएल में कार्यक्रम था कि शाम को आपको यहाँ होके जाना। मुझे थोड़े पता था कि इतनी बड़ी जनसभा है। सुधीर जी एक दिन में ही, मेरे ख्याल से एक दिन 6-7 घंटे में इन्होंने तैयारी करके रख दिया कार्यक्रम। हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे योगेंद्र शर्मा जी, जिनके प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, और बहुत ही कुशल संचालन कर रहे लोकेश कश्यप जी, जितेंद्र राणा जी, और मेरे नगर पंचायत आज के समय में मुझे लगता है लगभग 28-30 हजार से ज्यादा आबादी का क्षेत्र हो चुका होगा। 15,000 से 20,000 के बीच की कुछ मतदाता, आज मनत में 16-17-18 हजार मतदाता होंगे। और इस क्षेत्र में भी विकास कुछ हुआ है, जो बचा है वो होगा, वो होना भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पानीपत खटीमा मार्ग बना, और ये शामली से मुजफ्फरनगर हाईवे बना। इसने भी बनत के लिए कनेक्टिविटी बेहतर करने का काम किया। इस कस्बे के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के भी मैं भी अनूप से बात कर रहा था, तो ये बात आई कि यहाँ एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। अभी कोई है नहीं क्या? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ से प्रस्ताव भिजवाएं लखनऊ, देखेंगे क्या होता है। मैं प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र में भी अगर आवश्यकता के अनुसार आसपास की दूरी देखनी पड़ेगी कि इंटर कॉलेज कितना दूर है, पर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या है, तो प्रयास करेंगे। उचित स्थान भी हमें मिल जाए तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ भी कुछ एक अच्छा इंटर कॉलेज सरकार की ओर से बनने के लिए अगर संभव हो पाया तो प्रयास किया जाए। बाकी अन्य समस्याएं हमारे सामने, सरकार के सामने समय समय पर जो भी आती हैं, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उसकी समयबद्ध सीमा के अंदर उसका निस्तारण भी हो, और जनपद शामली, बनत और आसपास का क्षेत्र प्रदेश के विकास की यात्रा में जुड़ करके नए कीर्तिमान स्थापित करे, और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर शामली एक नंबर 1 का जनपद बने, उसमें बनत की भी सहभागिता हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। आसपास के कई गांव के लोग भी यहाँ बैठे हैं, पूर्व प्रधान भी कहीं बैठे हैं, प्रधान भी आए हैं। तो ठीक रहेगा, उसे कोशिश करी जाए या रहने दें? हाथ तो खड़ा करके बताओ, तो बताओ कोशिश तो तभी होगी। कोशिश करेंगे तो भी सफलता मिलेगी, प्रयास करना प्रारंभ करें। पहले का याद है कैसा होता था 2017 से पहले? गुंडाराज, बाबा जी बता रहे गुंडाराज था। और अगर कभी लाइट चली जाए सब अपने पर्स चेक करने लगे थे, कोई काट के तो नहीं ले गया। सड़कों पर चलते थे तो बच्चों को, लड़कियों को, बहनों को, माताओं को भय रहता था कि कुछ गलत ना हो जाए। किसान का बेटा खेत में जाता था तो पिता को चिंता रहती थी कि वो खेत से वापस सुरक्षित आ जाए। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की थी, और आज खेत में भी आराम से जाता। रात को गन्ना लेके जाना है, ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर के आराम से कहीं भी खड़ा करते, ट्रैक्टर कोई लेके नहीं आता, पहले तो ले जाता। और ट्रैक्टर के लिए कोई एफआईआर करने अगर चोरी हो गया, चला गया थाने में, तो पहले नाम पूछता था कि भाई नाम के आगे क्या लगा हुआ, और एक जाति और धर्म के भेदभाव के आधार पर मुकदमे दर्ज होते थे। आज हमारी सरकार में गुण और दोष के आधार पर मुकदमे दर्ज होते हैं। किसी की गलती है तो उसे कानून सजा देगा, और अगर आप ठीक हैं तो कानून आपके साथ खड़ा है। वो समय नहीं है कि आजम खां की भैंस खो जाए तो पूरी पुलिस का महकमा और पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती थी, और हमारे गरीब किसान के घर में चोरी हो जाए तो उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में अच्छी कानून व्यवस्था के साथ विकास के कार्यों को नई धार दी जा रही है। टेक्नोलॉजी को उपयोग करके कैसे एआई और टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे आम जनजीवन को और अच्छा करने में उसका उपयोग हो सके, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अनेक वक्ताओं ने बताया कैसे स्मार्ट स्टेशन, ट्रेन के दोहरीकरण को लेकर के सहारनपुर शामली दिल्ली वाला जो हमारा कॉरिडोर है, उस पर
दोहरीकरण हो, ताकि वो मुख्य मार्ग दिल्ली से चलने वाला ट्रेन के लिए बने। शामली स्टेशन की भी बात की, राष्ट्रीय राजमार्गों की भी अनेकों बात की। व्यापार करता हुआ डरता था, दुकानदार दुकान पे बैठता हुआ डरता था, और आज ही उसी उत्तर प्रदेश की पहचान लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से होनी शुरू हुई है। आज ये उत्तर प्रदेश की छवि बदली। आज अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की गाथा लिखने के लिए तैयार है, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए तैयार है, तो उत्तर प्रदेश भी उस अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ा है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि रात के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि 2027 में भी पुणे जब हमारी सरकार बनेगी तो शामली जनपद, बनत, कांदला, कैराना ये क्षेत्र विकास के लिए जाना जाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बीच करके बोलेंगे भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।